यानी इस मंसूरी ने एक सम्मेलन कराया था इस उत्तर प्रदेश की सरजमीन, इस उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। मंसूरी ही मंसूरी दिखाई पड़ रहा था, कोई और दिखाई नहीं पड़ रहा। हमको और आपको अपने मोहल्लों में, अपने कस्बों में, अपने गांव में, अपने शहर में जितने भी समाज के लोग हैं उनको लाने का काम करना है 29 मार्च को। और जब तक के हम राजधानी में एक नहीं होंगे, जब तक के इस सरकार की निगाहें हम पे नहीं पड़ेंगी, तब तक के इस समाज का कुछ नहीं होने वाला। अनीस मंसूरी ने तो जीने मरने की कसमें भी खा ली है इस समाज के लिए। वो इंसान जिसने अपने कारोबार को छोड़ दिया, जिसने अपने घर बार बीवी बच्चों को छोड़ दिया, जो रातों को सोता है, ना चैन से रहता है, सिर्फ अपने समाज के लोगों की ही बात में रातों दिन गुजार देता है, उसकी एक एक माथे के पसीने का हमको कर्ज चुकाना होगा, उसकी कुर्बानियों का हमको मुजाहिदा करना होगा 29 मार्च को। और ये समाज 29 मार्च को जब वहां पहुंचकर देखेगा, आज छोटे से छोटे और बड़े से बड़े शहर में जाकर के कहीं 2000 होते हैं, कहीं 3000 होते हैं, कहीं 200 होते हैं, कहीं 5000 होते हैं, लेकिन जब वहां देखेगा कि हमारे प्रदेश के मुखिया ने इस समाज के लिए पूरे प्रदेश में घूम घूम के क्या काम किया है, वो देखने का काम आपकी 29 मार्च को करेंगे। इसका रिजल्ट आपको 29 मार्च को देखना होगा और उसमें शिरकत करके हमको अपनी गिनती को करवाना होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को यही खत्म करना चाहूंगा और फिर एक बार आपसे अपील करना चाहूंगा कि जान लीजिए 29 मार्च को आपको लखनऊ की सरजमी पे अपने अपने सर को गिनाना होगा और गिनाने का काम कराना होगा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बरबला खैर तकरीर से हमें नवाज रहे थे जनाब मोहम्मद शरीफ मंसूरी साहब, मंडल अध्यक्ष लखनऊ। अब क्योंकि महफिल अपने मुकम्मल शबाब की तरफ गामजन, लिहाजा अब थोड़ा सा जहन और खोल लीजिए, क्योंकि अब मैं एक ऐसी शख्सियत को आवाज देने जा रहा हूं जिन्होंने अपनी शख्सियत के बिना पर मंसूरी समाज को मुत्तहिद करने का, यूनाइट करने का, एक प्लेटफॉर्म बनाने का जो काम किया है वो काबिल फरामोश। मैं बहुत ही अदब के साथ आवाज देना चाहूंगा आली जनाब हाजी अंजुम अली मंसूरी एडवोकेट साहब को, जो प्रदेश के महासचिव हैं ऑल इंडिया मंसूरी समाज के। मैं चाहूंगा कि उनका जोरदार तालियों से इस्तेमाल कीजिए। हाजी अंजुम अली मंसूरी एडवोकेट साहब, प्रदेश महासचिव ऑल इंडिया मंसूरी समाज। अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। आज मैं सिर्फ आपसे वो गुफ्तगू करूँगा जिसकी ज़रूरत मैंने आज यहाँ महसूस की है। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है। हो सकता है
वैसे सच्ची बात तो ये है कि सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, और जिसने उस सच्चाई को कबूल कर लिया वही मंजिल तक पहुंचता है। अगर मुझे मंजिल तक पहुंचना है तो बीच में जो रास्ते हैं, जो गिर गई हैं चीजें, जहाँ पर खराबियां हैं, उन्हें छोड़ना पड़ेगा। ये जो यहाँ आने के बाद मैंने महसूस किया, मुझे दिली सदमा हुआ। वो चीज जो मुझे यहाँ खींच कर आई थी पिछले प्रोग्राम के मुकाबले में, उसकी एक झलक मुझे देखने को नहीं मिली। 29 मार्च बिल्कुल करीब है। बरेली मंडल बल्कि बरेली जोन और मेरठ मंडल तक के लोग अनीस मंसूरी की आवाज पर लब्बैक कहते हुए लखनऊ की सरजमीन पर पहुंच रहे हैं। और जो ये इतना करीब का इलाका है, मुश्किल से 100 किलोमीटर का फासला है, यहाँ पर खर्च भी कम आता है। मनस्बत हमारे यहाँ के जो 400 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 350 किलोमीटर, 500 किलोमीटर के फासले तक चल के आगे जो बस हम 10,000 में कर रहे हैं, वो लोग 15-20 हजार में करेंगे, 25,000 में करेंगे। यहाँ पर आप 4-5 में भी कर सकते हैं, और हिम्मत और हौसला पैदा हो जाए तो हम अपनी बाइक को अपनी कार से निकल सकते हैं और उस इलाके को जाम करके अपना बेदारी का सबूत पेश कर सकते हैं। लेकिन मेरे अब तक के जितने प्रोग्राम हुए, मेरे अपने साथी जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से कह रहा हूं, उसमें सबसे कमजोर प्रोग्राम यहाँ था। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, क्योंकि चीज कड़वी है, मगर धूप से बचने के लिए नीम का पेड़ भी आंगन में लगा लेते हैं। मौत अगर हो जाए तो अगर 2-4 लोग नाराज हो जाए, मैं इसकी परवाह नहीं करता हूं। और ये यकीन रखिए, जो आदमी ईमानदार होता है, और जुबान में असर तभी पैदा होता है जब इंसान ईमानदार होता है। ईमान की शर्त यह है कि वो आदमी ईमान वाला होना चाहिए, तभी इसकी जुबान में अल्लाह असर पैदा करता है, वरना किसी कीमत का असर पैदा हो ही नहीं सकता। अगर ये लोग आज आपको अज़्म लेना होगा, जैसे भी मुख्तार मंसूरी को, सरताज मंसूरी को, शरीफ मंसूरी को आपने सुना, और वो अज़्म ऐसा होना चाहिए कि जान जाती है चली जाए, लेकिन हम अज़्म से किसी भी कीमत पे फेंकेंगे नहीं। ये दावे से काम चलने वाला नहीं है कि हमने अंग्रेजों से टक्कर ली है। अब टक्कर इस दौर की हुकूमत से है, चाहे प्रदेश की हो, चाहे सेंटर की हो। हमने क्या करा है आज तक, और कौन हमें देगा 61 साल में आज तक हम उत्तर प्रदेश में एक रैली नहीं करा सके, एक सम्मेलन नहीं करा सके। अगर हमने वहां पर 50,000 या 1 लाख आदमी इकट्ठा नहीं करा तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसी ठोकरें खाते रहोगे। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी कि अगर पहली बार 62 साल में इस नौजवान ने, इस मर्द मुजाहिद ने ऐलान किया है, और उस ऐलान पर भी अगर लखनऊ की सरजमीन हम भर नहीं सके तो हमारे लिए डूब मरने के अलावा कोई चारा बाकी नहीं बचा है। अगर इतने लोग, तुम्हें अपने कसम है, तुम्हारे पास मकान बनाने के लिए पैसा है, तुम्हें अपनी मंगनियों का खर्च करने के लिए पैसा है, तुम्हारे पास जूते 1000-2000 पहनने के लिए पैसा है, तुम्हारे पास टीवी, फ्रिज, कूलर, अलमारियां, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा है, इसलिए कि तुम इसलिए कि उसको पहले नंबर पे मानते हो और वो सेकेंडरी बात करते हो। वो लोग दावा करते हैं समाजवादी पार्टी या बसपा के, कांग्रेस के हैं। मैं पूछता हूं, सबसे पहले तुम मंसूरी बन के दिखा दो, मैं तुम्हारा गुलाम हो जाऊंगा। अगर मंसूरी का जज्बा तुम्हारी नसों में दौड़ रहा है, अगर वाकई तुम गामा की औलाद हो, जिसे मौत ही क्या नाम उसकी कोई पीठ नहीं लगा सकी, जिसकी जमीन सिर्फ मौत ने लगाई है, कोई माइकल से हरा नहीं सका, उस गामा की औलाद हो तुम, और तुम्हारी नसों में गैरत में खून है, तो आज के बाद 28-29 तारीख तक चैन से मत बैठना, जब तक कि अनीस मंसूरी का अगर तुमने परचम बुलंद कर दिया और कौम मंसूर को जगाने का बीड़ा उठा लिया, तो ये 200-250 लोग इंशाअल्लाह यहां से 5,000 आदमी ले जाने के लिए। जब ये मुख्तार मंसूरी, सरताज मंसूरी, शरीफ मंसूरी आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, आखिर क्या वजह है? एक बात और बता दूं, नामर्द रोज मरता है। नामर्द की मौत, जो लोग नामर्द होते हैं, बुज़दिल और कायर होते हैं, वो लोग थोड़ा-थोड़ा मरते हैं। हम इंशाअल्लाह बहादुर हैं, एक ही बार मरेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अब यहां से उठने के बाद कोई पार्टी नहीं है कि हम समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के, हमारी सिर्फ एक पार्टी है, एक नेता है, हमारी पार्टी है ऑल इंडिया मंसूरी समाज, और हमारा
हमें अपने आप को मंसूरी कहलाने का कोई हक नहीं है। तुम मोहब्बत से, ताकत से, पैसे से, खुशामद से, जैसे तुम समझो तुम जानो, लेकिन तुम्हें अपने भाइयों को यहाँ से कम 5000 की भीड़ ले जाकर के अनीस मंसूरी को जताना है तुम मजीद की क़यादत में और दीगर हमारे साथियों की क़यादत में कि अगर बरेली मंडल से और मुर्दाबाद मंडल से और तमाम मंडल से इतना आदमी आ सकता है तो लखनऊ की सरजमीन में सबसे आगे रहकर तुम जो दावा करते हो अपने दावे को साबित कर दो कि सबसे आगे बढ़कर हरदोई जो इलाका है लखनऊ मंडल सबसे आगे बढ़कर अनीस मंसूरी का साथ देने के लिए आगे तुम कहते हो खून का एक कतरा तुम्हारे साथ है। यही काम तो यजीद करता था, कुरान जानता था, पहचानता था, लेकिन मानता नहीं था। अगर तुम दिल से अनीस मंसूरी को अपना नेता मानते हो, मुलायम सिंह गैर मुस्लिम उसको नेता मान लिया, सोनिया गांधी गैर मुस्लिम उसे नेता मान लिया, मायावती गैर मुस्लिम उसे नेता मान लिया, अनीस मंसूरी तुम्हारा भाई है, इसे नेता मानने में तुम्हें तकलीफ क्या है? आपका तुमने सबको मंत्री बना दिया। अगर हमने इस लोकसभा के अंदर अपनी ताकत का मुजाहरा कर दिया सही मायनों में और लखनऊ के रोडों को भर दिया और हमारे गैरतमंद खून ने अगर हमारी माओ बहनों बुजुर्गों ने दुआ कर दी तो इंशाअल्लाह तारीख गवाह है, कभी अल्लाह ताला किसी की मेहनत बेकार नहीं करता। इंशाअल्लाह हमारी मेहनत जरूर कबूल होगी। इसी जज्बे के साथ आपको काम करना है। मैं तकलीफ करने के लिए से नहीं, बल्कि आप अपने मेरे अपने हैं, डांटने का भी इख्तियार है, मोहब्बत करने का भी मुझे हक है। मैं जनरल सेक्रेटरी उम्र में आपसे छोटा बड़ा हो सकता हूँ, लेकिन एज ए जनरल सेक्रेटरी मेरी जिम्मेदारी है कि अपनी कौम को जगाने का काम पूरे प्रदेश में मुझे करना है। अगर मैं जगा नहीं सका तो मुझे इस पोस्ट पर रहने का कोई हक नहीं है। अगर मेरी आवाज पर आप जा नहीं सके तो मेरा जनरल सेक्रेटरी होने से कोई फायदा नहीं है। जनरल किसे कहते हैं? कौन होता है जनरल? मैंने अपने बच्चों को सुना है और उसी पर मैं अमल करता हूं। अभी सदर मोहतरम कहते उसका फोटो लगता है, अरे कब सुधरोगे हम लोग, अब कब सुधरेंगे हम तुम? इसका फोटो नहीं है तो नाराज, अखबार में अगर नाम नहीं आया तो नाराज। अरे अनीस मंसूरी के गले में हाथ लगे तो पूरे कौम मंसूरी का सर हो गया। अगर अनीस मंसूरी का नाम आ गया तो पूरी कौम मंसूर जा गई। तुमने नेता पैदा करे हैं, मुजाहिद पैदा नहीं करे। एक आवाज पर एक हो जाओ और आवाज ऐसी होना चाहिए कि मैं आवाज देता हूं, तादाद से नहीं जंग जीती जाती। जंग बदर का मैदान मौजूद है, कुल 3 से 13 मुसलमान थे। करबला का मैदान मौजूद है, कुल 72 मुजाहिद थे। तुम तो हजारों लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में हो। अगर तुम लोग मिल जाओ, मैंने अपने बुजुर्ग दादा से सुना कि ये हाथ की 5 उंगलियां कुछ नहीं है, अगर ये 5 उंगलियां मिल जाए तो जिसके वार करेगी पसलियां तोड़ करके सीना छीन दिया करेगी। अगर तुम आगे नहीं बढ़े, मैं हर कोई एक भाई से अपने बुजुर्ग बच्चे से दरख्वास्त करूंगा माफी के साथ, मेरे जुमले से किसी को तकलीफ हो रही है, मेरा इरादा तुम्हें तकलीफ पहुंचाने का नहीं है, बल्कि ये बताने का है कि अब इस वक्त इस स्टेज पर आ गए हैं कि कोर्टाई ऐलान कर चुका है मेरा सदर, आपका सदर, हम सबका नेता। अगर तुम फेल हो गए तो पूरी कौम मंसूर का सर झुक जाएगा और अगर तुम कामयाब हो गए तो पूरी कौम का सर उड़ जाएगा। सर उठाने का काम करना, अगर मौत हो तो मरते मुजाहिद की तरह मरना, बैठ में लेट के नहीं मरना है, मैदान जंग में मरेंगे और ऐसी जंग फतह करेंगे जो इनका ख्वाब है कि मैं 25 विधानसभा के अंदर विधायक लेके जाऊंगा और एक तो नहीं बल्कि 25 विधायक होंगे और 25 विधायकों के लिए हमें अपने खून पसीने को एक करना होगा। वो वक्त आ चुका है, 29 मार्च और मंसूर के लिए टर्निंग पॉइंट होगा। मुझे बता दो, उत्तर प्रदेश की तारीख में बता दो, हर पार्टी को बता दो, हर बिरादरी को बता दो, दीगर मजहब के लोगों को बता दो कि कौम मंसूर हकीकत में जाबाज और सच्ची और कुर्बान होने वाली कौम है। हम कुर्बानी देकर दिखाएंगे और कोई बात नहीं करूंगा, सिर्फ इतनी बात करना था, फायदा करो, हलफ ले लो कि जैसे हमारे लिए 2 वक्त की रोटी जरूरी है, तन पे कपड़ा जरूरी है, बच्चों की शादी जरूरी है, इसी तरह से मरने से पहले हमारे बच्चे हमारी खबर को दीजिए ना कि हम किसके बच्चे थे। अरे सब काम करते अपने बच्चों के लिए, मैं नहीं कर रहा हूं, कोई बड़ा एहसान नहीं कर रहा हूं, के लिए जाओ
और जिसने अपनी कौम के लिए बीड़ा उठा लिया, इंशाअल्लाह उसको अल्लाह ताला जरूर ऐसा अजर देगा जिसका हमारे पास आपके पास कोई मिसाल नहीं है। अगर उस मिसाल पर खड़े उतरना है तो मुजाहिद बन जाओ। टीपू सुल्तान का नाम लेते हो, कामा का नाम लेते हो, अरे उन जैसे बहादुरी का जज्बा तो रखो, सीने फाड़ने की ताकत तो रखो और तमाम पार्टी को बता दो अगर तुमने हम भी हमारा हक नहीं किया समाज को, तो ये निश्चित है कि अब हम किसी को चैन से बैठने और रहने नहीं देंगे, अपना हक हासिल करेंगे। नहीं मिलेगा तो छीन लेंगे और छीन कर दिखा करके अपना हक हासिल करके रहेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ इसी जज्बे के तहत आपसे ये उम्मीद करता हूँ और अपने प्रदेश के मुखिया जब यहाँ आए तो आपको ठंडे दिमाग से सुनना है। अब एक बात ध्यान रखना, ना कोई पार्टी है ना कोई नेता है। पार्टी है तो ऑल इंडिया मंसूरी समाज है और नेता है तो अनीस मंसूरी। अस्सलाम वालेकुम। मैं इसीलिए बार बार कह रहा कि अपने जहन खोल के बैठिए, एकदम इस तरह से बैठिए कि सिर्फ जो हमारे वक्ता आएंगे, जो हमारे तकरीर करने के लिए आएंगे, उन्हें आप आराम से सुन सकते। अब बहुत ही इज्जत का, बहुत ही अदब का वक्त है। मैं इससे पहले कि उन्हें दावत दूं, मैं उन्हें आवाज दूं, वसीम बरेली के एक शेर मैं उनकी नजर करना चाहता हूं कि जहां रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, जहां रहेगा वही रोशनी लुटाएगा। किसी चराग का अपना मका नहीं होता, किसी चराग का अपना मका। बहुत ही अदब और एहतराम के साथ मैं उस शख्सियत को आवाज देने जा रहा हूं। ये मेरी खुशनसीबी है कि आज इस मंच से मुझे उस शख्सियत को आवाज। उत्तर प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी आली जनाब बड़े भाई हाजी अंजुम मंसूरी साहब हमारे साथ लखनऊ से चलकर आए। लखनऊ मंडल के अध्यक्ष हमारे भाई शरीफ मंसूरी साहब बरेली हावड़ा से तशरीफ लाए। ऑल इंडिया मंसूरी समाज के प्रदेश के सेक्रेटरी जनाब मुख्तार मंसूरी साहब हमारे साथ लखनऊ से चलकर आए। हमारे बुजुर्ग मंसूरी पैगाम के ऑडिटर आली जनाब नबी बख्श मंसूरी साहब बरेली से तशरीफ लाए। हमारे तेज तर्रार भाई बरेली मंडल के अध्यक्ष जनाब सरताज मंसूरी साहब और आज इस हरदोई जिला सम्मेलन के मुख्य पात्र करता धरता बड़े भाई अब्दुल मजीद मंसूरी साहब संडीला से तशरीफ लाए। मंसूरी समाज के बहुत पुराने हमदर्द साथी जनाब अब्दुल करीम मंसूरी साहब और हरदोई जिले के हमारे बुजुर्ग साथी सरपरस्त जनाब नूर मोहम्मद मंसूरी साहब। सबसे पहले निजामत कर रहे हमारे साथी मास्टर जगाउल्ला मंसूरी साहब, मुरीद मंसूरी साहब, हाजी अब्दुल मजीद मंसूरी साहब और पिहानी से तशरीफ लाए हमारे बड़े भाई हाजी जमील मंसूरी साहब।
नसीम साहब, अब्दुल हमीद साहब और शाहजहांपुर से तशरीफ लाए शाहजहांपुर जिला अध्यक्ष मोहम्मद रशीद मंसूरी साहब, नन्हे मंसूरी साहब, जकाउल्ला मंसूरी साहब, शरीफ अहमद साहब, नौशाद साहब जो हरदोई से ताल्लुक रखते हैं, और सिराजुद्दीन मंसूरी साहब। मंच पर बैठे हम सभी हजरात का नाम तो नहीं ले सकते, बड़ा वक्त लगेगा आपको, वैसे भी देर हो रही है। मंच पर बैठे सभी सम्मानित हजरात, हमारे नौजवान बुजुर्ग साथी, मंसूरी समाज के सच्चे साथी, मंसूरी समाज के दर्द को दिल से महसूस करने वाले दायज में बैठे सभी सम्मानित हजरात और हमारे सामने बैठे बुजुर्ग साथी, नौजवान साथी, सभी हजरात, सभी को मेरा अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, संगठन के मुतालिक मेरे से पेशतर तमाम मुकर्ररीन हजरात ने संगठन के बारे में आपको बहुत मुख्तसर बताया, और इस मंडल के मुखिया हमारे भाई शरीफ मंसूरी साहब ने संगठन के बारे में, इस समाज के कार्यकर्तगी के बारे में तफसीली गुफ्तगू आपके सामने पेश की। अब हमारे लिए बचा क्या है? इस समाज के लिए जो जानकारी देना था हमारे साथियों ने आपको दे दिया। अब हम समाज से बोले, उसी बात को दोहराएं, ये बात ठीक नहीं है। इसलिए हम समाज पे कोई बात नहीं करना चाहेंगे। सिर्फ एक बात मुंह से जितना बन पड़ा, मैंने अपना वक्त ताउन किया, ऐसे कौड़ी भी मैंने लगाए, अपने साथियों से लगवाया, पूरे प्रदेश में निस्वार्थ भाव से, बड़े सच्चे मन से मंसूरी समाज के इस दर्द को बांटने की कोशिश पूरे प्रदेश में संगठन के माध्यम से की। और मेरे इस 2.5 साल के अरसे में आज पहली बार मुझे बेहद अफसोस है, पहली बार आज ये कुर्सी खाली देखने को मिल रही है। जबकि उस वक्त मैं चला था जब मंसूरी समाज की इतनी बेदारी नहीं थी, फिर भी लोगों ने हमारे आह्वान पे पहली बार जाने के बाद वहां कुर्सियां के लिए मार हुई, लोग बुरा माने, कुछ लोग गुस्से में चले गए कि हमें बैठने की जगह नहीं, बुला के लिया था। और इसका मिसाल अभी 1 साल पहले इसी हरदोई जिले में उस छोटे से हाल में पूरी तरह से भर गया, कुर्सियों की मारामारी हुई वहां। लेकिन आज मैं उस कमी को खोजने में लगा हूं कि कौन सी ऐसी कमी हमारे जिला सदर ने छोड़ी है, क्योंकि आज प्रदेश स्तर का सम्मेलन है, 5 विधानसभाएं हैं, उनमें से नुमाइंदे नहीं आए, कहीं न कहीं जरूर कुछ कमी रह गई है, उस पर गौर करने की जरूरत है। क्योंकि मुझे छोटी जगह बुलाते, 50 लोगों की सीट होती, 50 कुर्सियां होती, मैं 50 लोगों में बोल के चला जाता, मुझे इस तकलीफ ना होती। लेकिन अब इस समाज की बात कमरों से बाहर हो गई। पहले लोग कमरों में, घरों में बाद नमाज 10 लोग मस्जिद से उतर के मीटिंग कर लिया करते थे, चाहे कुछ उसके लिए मीटिंग कर लिया करते थे। लेकिन आज समाज की आवाज कमरों से हट करके मैदान में और सड़कों तक सुनने लगी है। इसलिए मैं हाल की मीटिंग को बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन एक हाल में भी, आज एक हाल में, इस हाल की बेहाली पे मुझे रोना आ रहा है। बड़े अफसोस की बात है, आपके यहाँ शादी होती है, बेटी की शादी होती है, बारात में पहली का सुरमा लगा करके सोफियाना गमछा डाल करके चाचा मियां सुबह तैयार हो जाते हैं कि मोहल्ले की अफजाल की बारात जानी है, अशरफ की बारात जानी है। आप तैयार हो जाते हैं, नाश्ते के लिए आपकी जीभ लड़ाती रहती है कि नाश्ता अभी घर से चाहे इतना खा के चले, लेकिन बारात में जाने के बाद बाराती वाला नाश्ता करने के आप बेकार बैठते हैं, सारा काम छोड़ देते हैं, धंधा दुकानें बंद कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं।
और वहां जाने के लिए परेशान रहते हैं, बस का चक्कर लगाते हैं, उसमें बैठने के लिए झगड़ा लड़ाई करते हैं। शादी में आप अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहना के जाते हैं, सारे रिश्तेदार को बुला लेते हैं, बहन बेटी को बुला लेते हैं कि मोहल्ले में शादी चली और बिटिया, सबको ले जाते हैं और पुरुष के साथ ले जाते हैं। लेकिन जब बिरादरी की कुछ हक पाने की लड़ाई की बात आती है, कुर्बानी की बात आती है, तो ये सिर्फ घर में चचा मियां की जिम्मेदारी होती है, बाकी किसी की जिम्मेदारी नहीं होती। शर्म बनानी चाहिए आपको। बड़े शर्म की बात है कि आपने इस बिरादरी के संगठन को तमाशा समझ रखा है। हम लोग पागल हैं जो पूरे प्रदेश में अपना काम धंधा छोड़ करके पूरे प्रदेश में मंसूरी बिरादरी के खोए हुए हक और हुकूक को पाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। रातों की नींद छीन रहे हैं, खाना छीन रहे हैं। शारीरिक रूप से अनफिट आदमी मैं हूँ, एक्सीडेंट में मेरा हाथ चला गया, उसके बाद भी बिरादरी के लोगों ने जिम्मेदारी मुझ पे दी। मैं अपना टूटा हुआ हाथ दे करके मैं एक्सरसाइज नहीं करा सका, मैंने अपने हाथ से खिलवाड़ कर दिया, हाथ मेरा बेकार हो गया। उसके बाद भी मैंने समाज के लिए अपने इस सरकार बनी और मैंने बहुजन समाज पार्टी में प्रचार किया। जब से सरकार बनी मैंने उस सरकार में केवल बिरादरी का काम किया और बिरादरी काम में मैंने कोई सरकार से ऐसा फायदा नहीं उठाया, 1 रुपए भी मैंने उठाया मेरे लिए हराम बना 1 रुपए। तमाम नेताओं ने पेशकश की काम की पैसे की, यानी मंसूरी समाज को छोड़ो, आम मुसलमान की बात करो, ठेका पट्टी करो, पैसा लो, कौड़ी लो, इंसान बन जाओ, वरना ये बिरादरी के रखता तुम जिंदगी में पीटते रहोगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। मैंने जवाब दिया, जब कोई आदमी पेड़ लगाता है उसे फल कभी नहीं मिलता खाने को, आने वाली मुस्तकबिल उसका फल खाती है। हमने ये पेड़ लगाया है, अपने बच्चों के लिए लगाया है, आने वाले मुस्तकबिल मंसूरी समाज के लोगों के लिए लगाया है। इसलिए हम दाल रोटी खा के अपने में बहुत मस्त हैं। मुझे वो शान शौकत, वो कोठी, वो सब कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने बिरादरी में पूरी तरह से मस्त हूँ। हम मंसूरी बिरादरी के हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ और ये हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इस समाज को कुछ हासिल नहीं हो जाता। मैं माइक और बातों में विश्वास नहीं रखता, मैं काम में विश्वास रखता हूं। अगर काम में विश्वास न रखता तो हमारे साथ मुख्तार मंसूरी जैसे लोग, मुख्तार साहब खड़े हो जाइए, मुख्तार मंसूरी साहब जैसे लोग अनीस मंसूरी साहब कभी जुड़े न होते। इन्हें पेशाब करने की फुर्सत नहीं है, इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आंवला से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन अनीस मंसूरी की इस मेहनत को इन्होंने आंका और समझा। इनके होलिये पे माफ करिएगा, इनके होलिये पे न जाइएगा, ये धोखा खा जाएगा, इनके होलिये पे न जाइएगा। बेटी मुख्तार साहब इन्होंने हमारी इस मेहनत को, इस समाज के दर्द को आंका और आंक करके आज अपने धंधे से वक्त निकाल करके मंसूरी समाज के लिए आंवला बरेली नहीं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, ये और भी स्टेट में जाने लगे हैं, और भी जिलों में जाने लगे हैं। ये इनका दीवानापन बिरादरी के लिए। सब इंसान अपने बच्चों को लोग पाल लेता है, हर इंसान अपने घर में खाना खा लेता है, मुझे भी इसकी क्या जरूरत थी। अल्लाह दाल रोटी दे रहा था, मैं भी अपने घर में आराम से बैठ के खाता, दाल रोटी की मोहताज नहीं था। हमारे रिश्तेदार बैठे हुए सामने, हमारी रिश्तेदारी इनके यहाँ, ये जानते हैं। लेकिन एक दर्द इस बिरादरी के था, इसलिए मैं इस मोमेंट को चलाने के लिए आग में कूद गया और आग में कूदने के बाद आज आपको ये छोटी सी अक्सरियत देख करके अब मैं उस आग से निकलूं कैसे, जलने के लिए तैयार बैठा हूं पूरी तरह से। आपको अच्छा लगता है कहीं मंसूरी जल जाओ, आपको इतनी संतुष्टि है, कितने में आप खुश हैं, तो मैं भी जलने के तैयार बैठा हूं। दोस्तों बड़े शर्म की बात है, बड़ा अफसोस की बात है कि जब कोई लीडर बात करता है तो आप लोग उसको हवा उड़ा देते हैं, बात में मजाक उड़ाते हैं। अरे भाई हमारा क्या फायदा, अनुप साहब क्या फायदा, वकालत छोड़ करके बैठे हुए हैं यहाँ करके, हर मीटिंग में जाते, इन्हें क्या फायदा, इन्हें 1 रुपया क्या फायदा, आपका समाज ने क्या दिया। और आज इस समाज में बेदारी जो पैदा हुई है, लोगों को उत्सुकता जो पैदा हुई है, समाज में कुछ पाने के, अपना लीडर पाने की जो उत्सुकता पैदा हुई है, उस तक
उस बेदारी को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ हाजी अन्नम अली साहब और शरीफ मंसूरी साहब, मुख्तार मंसूरी साहब, सरताज मंसूरी साहब ने अपना काम छोड़ करके उस मूवमेंट के लिए अपना समय पूरी तरह से देने के लिए कोशिश की है और दे भी नहीं। ये मामूली एक छोटे से विभाग में मुलाजिम है, लेकिन हौसला देखिए, इनके पास इस बिरादरी के लिए इतना ना पैसा है ना कौड़ी है, लेकिन जो है वो है बिरादरी के लिए। इनके पास थोड़ा सा वक्त निकालते हैं और अपनी बातों से बिरादरी बेदारी पैदा करते हैं। उस पैसे से ज्यादा कीमती चीज हम उनके इस हौसले को मानता हूं। आज इस हरदोई में मंसूरी बिरादरी की कमी नहीं है, मैं अच्छी तरह जानता हूं। हम मानते हैं कि हमारे जिला अध्यक्ष ने पब्लिसिटी में, एडवर्टीजमेंट में बात को, इस सम्मेलन की बात आगे तक पहुंचाने में हो सकता है नाकामयाब रहे, इसीलिए आज इतने कम लोग इकट्ठा हुए। मंसूरी समाज के सम्मेलनों में अब 1000 के नीचे तो गिनती होती ही नहीं। आज मैं 60 साल भर के बाद लगभग इस छोटे से मजमे में आया हूं। पहली बार आया होता तो मुझे इतनी तकलीफ न होती। मैं तो इस हौसले के साथ में इनको बुला लिया। खुदा, अगर मुझे पता होता कि यहाँ पर इतनी कम अक्सरियत होती तो हम अपने स्टेट लेवल के, प्रदेश लेवल के नेताओं को कभी न बुलाता और तुम्हारी कलाई खुलने न देता। इनके अंदर जो हौसला था आज वो कम होगा। ये अपने आप को सरदार समझेंगे, अच्छा लगेंगे कि लीजिए हमने 16,000 की वहां भीड़ की आंवला बरेली में, यहाँ 1600 आदमी भी इकट्ठा हो पाए, तो इनमें ये लगेगा कि हम बहुत कुछ कर गए। आगे करने की ताकत कम हो जाएगी, अरे हम उन सबसे बेहतर हैं। तो दोस्तों, अगर मुझे पता होता कि यहाँ पर इतने कम लोग होंगे तो मैं इनको कतई न बुलाता, मैं आता, अपनी बात कह के चला जाता। आज तो वो भी मेरी कलाई खुल गई कि मैं 2-2 बार अपनी मीटिंग कर चुका। तो दोस्तों, संगठन के बारे में आपने जान लिया कि मूवमेंट क्या काम कर रहा है। सवाल इस चीज का है कि मंसूरी समाज पिछलग्गू कौम हो गई। आजादी के 61 साल तक अब तक कि दूसरे के पीछे तो मिलाती रही। किसी ने मोहल्ले में, किसी नेता ने, सभासद ने, MP MLA ने आपके मोहल्ले में जरा सा नाली बना दी, आप इसी में मस्त घूम रहे हैं। नेताजी मोहल्ले में घूमने आए, चचा को गले से लगा लिया, चचा मस्त है। विधायक जी हमको गले से लगा, 3 दिन तक नहाए भी, कपड़े नहीं धोए। ईद में सेवैया खाने चले गए, बड़ा खुश हो गए कि पंडित जी मंसूरी घर में प्याले में सेवई खा लिया, अछूत हो गए, हम इसी फख्र महसूस कर रहे हैं। ईद बकरीद वो नेता ईदगाह सामने खड़े होकर ईद मिल लेते हैं, इसी में हम लोग मस्त हैं कि देखिए सबसे गले मिलने आए। ये नौटंकी में विश्वास करना बंद कर दीजिए। ये नौटंकी बात है। ये आपके दर्द को दिल से महसूस नहीं करते, ये स्वार्थी है, अपने मतलब के लिए आपके जज्बात से खेलने आते हैं। इन्हें जूतों से मारो मोहल्ले में। अगर ये नाली बनाते हैं, ये नाली बनाते हैं तो ये आपको परेशान नहीं करते। इनको सरकार पैसा देती है कि आप डेवलपमेंट करें, आप उस मोहल्ले का विकास करें, इसके लिए सरकार पैसा देती है, तब वो करते हैं, वो एहसान नहीं करते। आप लोग आपकी शादी में आ गए तो सारे अपने गरीब रिश्तेदार को छोड़ करके VIP के पीछे पीछे लिए तस्तरी घूम रहे हैं। मंत्री जी बर्फी ले लो, मंत्री जी पकौड़े खा लो, काजू खा लो, पिस्ता खा लो। उनके लिए सारे आपने सूखे मेवे और हरे मेवे, फल फ्रूट सारा इंतजाम कर रखा है। जब वो VIP नेता आपके शादी के महफिल में आता है तो आप अपने सारे रिश्तेदार को चंद मिनटों के लिए भूल करके उसमें इतना मुतमईन हो जाते हैं कि वो रिश्तेदार अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगता है कि हम गलत जगह आ गए, हमारी कोई सुनवाई, मेरी कोई इज्जत नहीं है। मत बुलाइए ऐसे लोगों को। आप अपने लोगों में अच्छा सा व्यवहार कीजिए, अपने लोगों में इज्जत कीजिए, वो आपके काम आने वाले हैं। ये नौटंकी मत करिए।
अभी एक मिसाल पेश करता हूं। कानपुर में श्री प्रकाश जायसवाल जो गृह राज्य मंत्री है, वहां से चुनाव लड़े। कानपुर से समाजवादी पार्टी से मंसूरी बिरादरी का मरहूम हाजी मुश्ताक सोलंकी भी खड़े हुए। अपनी नौटंकी के बदौलत हर ईद बकरीद ईदगाह में खड़ा, लोग घर में शादी है, मुंडन है, खतना है, हकीका है, उसमें गाड़ी आपके दरवाजे खड़ी। लीजिए पूरा मोहल्ला ऐसे छुप रहा है कि मंत्री जी हमारे दरवाजे आए, बड़े खुश। मंत्री दरवाजे आए, आपने अपने यहाँ बुलाया, अपने लोगों को इग्नोर भी किया, रिश्तेदारों को, उनको अपने यहाँ खिलाया, आप तक खाए पिए, आप तक सोफा इस्तेमाल किया, और उसके बाद वो कुर्ता झाड़ के चले गए। आपको क्या मिला? झूठा भौकाल, जो आप भौकाली हैं, आप झूठे हैं, भौकाली हैं, जो भौकाल की पूजा करते हैं, भौकाल को मानते हैं। मोहल्ले में भौकाल मार रहे, हमारे मंत्री जी आए थे। अरे आए थे मंत्री जी, ये सोचो कि मोहल्ले के लोगों को क्या दे गए, हमें क्या दे गए, मोहल्ले के लोगों को क्या दे गए। आपने उस पर गौर नहीं किया। इसी नौटंकी के बदौलत वो मंसूरियों के यहाँ, आम मुसलमानों के यहाँ एक छोटे छोटे फंक्शन में चला गया और 10 मिनट के लिए हाजिरी दिया और वहां से चलाया। अब लोगों के दिल में जगह बन गई, मंत्री जी छोटे छोटे काम में बेचारे आ जाते हैं, बड़े मुकम्मल करते, इतने बेचारे सीधे कोई कभी बुलाने चले आते हैं, बड़े भक्त से कहते हैं, हम खतना करते हैं उसमें कहते चले आते हैं, मंत्री जी चले आते हैं। ये कह करके उस नेता ने आपकी भावनाओं का कदर नहीं की, आपके जज्बात से खेल लिया और आपका वोट हासिल कर लिया। आप एक मंसूरी बिरादरी का साथी बुरी तरह से वहां हार गए। सारे मंसूरी बिरादरी लोगों ने कांग्रेस को किया। शर्म आनी चाहिए, आपको झूठ या भौकाल से बचना चाहिए कि आपने उस नौटंकी फंस करके अपने एक बिरादरी का सांसद को दिया। मैं पार्टी लेवल बात नहीं करता हूं, मैं बिरादरी बात करता हूं। कम से कम आप उसे छोड़ करके अपने समाज के एक नेता का, और 2.5-3 लाख मंसूरी समाज है कानपुर के अंदर, अगर वो 3 लाख मुस्तैद होकर के, इकट्ठा होकर के, संगठित होकर के अपने मुश्ताक सोलंकी को वोटिंग कर देता, तो आज आपके बिरादरी के एक संसद में भी बैठा होता सांसद। इसलिए मैं आपसे दरखास्त करना चाहता हूं कि 29 मार्च को जो हम लोगों ने मंसूरी के अधिकार का सम्मेलन बुलाया है, आपके हक की लड़ाई लड़ने का सम्मेलन बुलाया है, उसमें आप लोग जरूर से जरूर शिरकत करें और अपने सारे रिश्तेदार नातेदार घर के लोगों को भी लाने का जहमत। मैं आज जो पूरे प्रदेश में घूम करके मंसूरी समाज को संगठित करने के लिए पागलों के साथ घूम रहा हूं, अगर आपका दर्द मेरे दिल में ना होता तो मैं भी जितना पैसा मैंने फूका है, इतने पैसे में एक सांसद, एक एमएलसी बना बैठा होता, अपने घर में बैठा होता, ना एमएलसी बनता, उतना पैसा मैं किसी भी लोकसभा में खर्च कर देता, उतना वक्त मैं दे देता, तो मुझे सांसद बनने से कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन अमित मंसूरी अकेला सांसद विधानसभा में क्या करेगा? इसलिए मैंने सोचा हम कम से कम 10 साथियों को विधानसभा लोकसभा लेकर के पहुंचे। ये मूवमेंट वक्ती तौर पे नहीं है, इसमें 10 साल लगेंगे। ये नहीं कहा हम अभी कह गए और तुरंत आप लोग मुझे सब कुछ मिल गया। आपको सीख लेनी चाहिए उन लोगों से। 1984 से बहुजन समाज पार्टी ने अपना सफर शुरू किया और ये 24 साल बाद उन्हें कामयाबी मिली। 24 साल तक वो शेड्यूल कास्ट के लोग, वो दलित समाज के लोग दहशतगर्दों की लाठी डंडा जूता खाते रहे, लेकिन अपने नेता का दामन नहीं छोड़ा। ब्राह्मणों ने, ठाकुरों ने, अपर कास्ट के
लेकिन वो समाज बहन कुमारी मायावती के पास शिकायत करने नहीं गया, मानव कांसी राम के पास शिकायत करने नहीं गया। उसने अपने नेता का दामन नहीं छोड़ा और ये कुर्बानी दी। उसी कुर्बानी का नतीजा आज वो हुक्मरान पर बैठ गया है। आप 61 साल से दूसरे के पीछे चल के कुछ नहीं हासिल कर सके सिवा गर्त में जाने के अलावा। अगर आपने जरा सी सलाहियत हो, जरा सा आपके हाथ में पानी बचा हो शर्मता, तो आज वादा कर लो कि उत्तर प्रदेश में अनीस मंसूरी की क़यादत में उसके ऐलान पे हम लब्बैक करने को तैयार हैं। संदेशा को घर घर पहुंचाने का काम करें, तभी ये समाज जागेगा और उत्थान करेगा, तरक्की करेगा। मैं हरदोई जिले में तमाम आए साथियों के सामने कुछ गुस्ताखी कर बैठा हूँ, तो हमारे बुजुर्ग साथी हैं, नौजवान साथी हैं, मैं जोश में बोल गया, मैं उसके लिए आप सबसे माफ़ी भी चाहता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, आपके सामने माफ़ीनामा पेश करते हैं। हमारे साथ जितने मंच पे जिम्मेदार बैठे हैं, हम इन हजरात से भी दरख्वास्त करेंगे कि आप अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। अभी आपने हमारे प्रदेश मुखिया के इस दुनिया से जाओ, सबको जाना है, सबकी मौत आनी है और कोई न रहा है न रहेगा। लेकिन अगर इस मंसूरी जिस दिन उत्तर प्रदेश से जाएगा तो कौम मंसूर का बच्चा पूरा जवान और करीबी मंजूर हो जाए। आज कौम का मसीहा चला गया। इनके दर्द को समझने की कोशिश करिए, इनके जज्बात को समझने की कोशिश करिए। अगर आप भी हम नहीं जागे तो हम कुछ नहीं कर सकते। अरे 29/5 का दिन तारीखी दिन है, जाग जाओ और बता दो कि इस मंजूरी के लिए हम अपना खून का एक कतरा बहाने के लिए तैयार हैं। ये आपके जज्बात का ही सदका है जो एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में छोटे। मैंने जहां तक देखा है कि हमारी इस मंसूरी कौम के अंदर यह हकीकत है कि नेता तो बहुत पैदा हुए, लेकिन किस और अपना मफाद पूरा करके गायब हो गए। ये सच्चाई है कि अगर किसी भी कौम को बर्बाद करना हो, किसी भी कौम को नेस्तनाबूद करना हो, तो दो चीजें उससे छीन लीजिए। नंबर 1 उसकी जबान और नंबर 2 उसकी पहचान। वो कौम अपने आप में हमारा पूरा असासा फारसी, हमारा पूरा असासा अरबी, हमारा पूरा असासा उर्दू में, लेकिन आज हम अपनी उस जबान से बहुत दूर चले गए। एक चीज तो यह हुई और दूसरी हुई कि हमारी पहचान मिटती चली गई। आज मैं देखता हूं जिन हजरात के पास थोड़ा सा इल्म आ जाता है, थोड़ा पैसा आ जाता है, वो अपने नाम के आगे से सबसे पहले अगर कुछ मिटाते हैं तो मंसूरी मिटा देते हैं। अपना नाम लिखते हैं लेकिन उसके आगे से मंसूरी नंबर 1 पे मिटा देते हैं। माने रखती है। आप अपने नाम के आगे मंसूरी लगाइए। आप अपने बच्चों का नाम जब स्कूल में एडमिशन कराएं तो उसके आगे भी मंसूरी लगा के नोट कराइए, ताकि आपकी पहचान आपके नाम से, आपकी तादाद की पहचान आपके नाम से हो सके। क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है, अब मैं इस प्रोग्राम के इख्तिताम के लिए आवाज दे रहा हूँ हरदोई के जिलाध्यक्ष और इस कार्यक्रम के प्रोग्राम की सदारत कर रहे हैं जनाब अब्दुल मजीद मंसूरी साहब को कि वो आए और इस प्रोग्राम के इख्तिताम की घोषणा करें। जनाब अब्दुल मजीद मंसूरी साहब, एक बार फिर आपसे खामोश मिजाजी की तस्वीरें नहीं रहती, इस दौर में जीना है तो कोरा बचा दो। यहाँ पर आए हुए खुशी से बहना
अनिस मंसूरी साहब व हाजी अंजुम साहब व हमारे मुख्तार भाई साहब व सरदार मंसूरी साहब बाकी और जो पदाधिकारी लोग हैं हमारे बिरादर लोग हैं, अस्सलाम वालेकुम भाइयों। हमें 1.5 साल हुआ है अभी यहाँ के अध्यक्ष बने थे, तो हम ये कहना चाह रहे हैं हमने जब से कमेटी बनाई है बिरादरी में जो काम किए हैं उनकी बता देना। यहाँ एक हमने योजना चालू की गरीब एवं गरीबों को वजीफा देने का, तो कम से कम 30 औरतों को एवं गरीबों को 100 रुपया महीना वजीफा अपनी तरफ से दे रहे हैं। जिले की शहर के भी अभी शहर में योजना चालू हुई है, और जिस गरीब लड़की की शादी होती है उसके यहाँ 5,000, 3,000, 4,000 जो हमसे हो सकता है, जिसकी एप्लीकेशन आती है उसको हम जरूर देते हैं, और घर घर जाकर मुलाकात भी करते हैं। और रही बात इस सम्मेलन के बारे में, हमने ऐसा कोई कस्बा नहीं होगा, ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां हम गए ना हो और पोस्टर और पर्चे देना है, सबसे मुलाकात ना की हो। जहाँ जहाँ आए हैं पता कर लीजिए। मामला ये है कि यहाँ पे जैसे संदीले में 2 शादियाँ हैं, लखनऊ में 2 शादियाँ हैं, तो कन्हई दुआ के बिरादर सब वहाँ गए हुए हैं। इधर शाहबाद क्षेत्र में 1-2 शादियाँ हैं। होली के बाद कुछ शादियाँ ज़्यादा होती है बिरादरी में, इसलिए लोग नहीं आ पाए। दूसरे पेपर चल रहे हैं बच्चों के। यही सम्मेलन हम तो कह रहे हैं जैसे बरसात में या खाली मौसम में रखा जाए, तब हम दिखा देंगे कि कितने हमारे भाई बिरादर यहाँ आते हैं। और भाई यहाँ पर हमारे जैसे मल्लावा के डॉक्टर मुन्ना साहब आए हैं, हम गए, कितनी मेहनत की, पोस्टर दिए, सब बातें कही तुमसे, मगर पब्लिक नहीं आ पाई तो क्या करें। अब हम आप लोगों से कह रहे हैं, जो लोग आए हैं जहाँ अपनी सभी बिरादरियों से कहने जाकर कि 29 मार्च को लखनऊ पहुँचना है जरूर जरूर, और कोशिश करके हर कस्बे में हम एक बस खड़ी कर देंगे जिम्मेदार लोगों के जिम्मे, वहाँ उसमें अपने बिरादरी के लोगों को बैठाएं और लखनऊ जरूर पहुँचाएं। अब ये जो हमारी आज गलती हुई इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, आपसे चाहते हैं, अनिस भाई से माफ़ी चाहते हैं, आएगा ऐसी गलती नहीं हो। खुदा शास्त्रा वाले भाइयों जाए नहीं, थोड़ा खाने का इंतजाम किया है तो पैसे डब्बे में ले लें, खाना खा ले देते हैं मेहमान ठीक है, इसमें 29 के बाद इंशाल्लाह मिठाई होती लेकिन हमारे यहाँ बहुत जा रहा था, हमारे 10 मिनट कोई चलेंगे।
शाम होने जा रही है ना, गाड़ी में जाए फर्स्ट क्लास बना देना। अच्छा समझ गए नहीं? बढ़िया लग रहे हो। घर जाके आप इस फोटो को चिपका नहीं पाएंगे अपने को, पोस्टर नहीं चिपका पाएंगे अपने को। हाँ बराबर, पोस्टर चिपकाइए, मॉल में बांटिए, ताकि खेलिए दो एक ले लीजिए सब लोग। अनीस मंसूरी उठाओ, ऊपर हाथ उठाओ ऐसे। बैठा बैठा बिल्कुल क्लास लगाइए। तो 29 मार्च को जाते हैं गाँव गाँव जा के घर घर। हाँ करेगा ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं बनता। अरे आगे बनना आते हैं कल बुरक में जाना है। वो हैंडबिल कहाँ है? आप वो बात के नंबर हैंडबिल कहाँ है भाई? हमारी मेहनत नहीं करोगे? अरे मेहनत करना पड़ेगा। पूरे इंतजाम से आए थे, यहाँ मौका नहीं दिया गया। पता नहीं भाई ये गाड़ी निकले, इनकी ले लो, आगे खड़े हो जाओ, सब गाड़ियों में लेते रहोगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा कराएगा। दबा इतना हुआ है। हाँ जी, आगे आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ भैया। भैया नाश्ता दे दो। बात यार बहुत हो गई। हम भी आएंगे स्टेशन मिलते रहेंगे। मूवी पहुंचेगी हमारे पास, ये बसा है। अच्छा अच्छा, हाँ मेरा साथ में गए थे इन्हीं के लिए सजा। अच्छा कैसे क्या करते
गाड़ी बैठ जाए भाईजान। दोनों प्रोग्राम आए ऐसे हमें अनिल भाई ने आपने कहा हमने कहा दो या करो टाइम अनिल भाई वही बात है हमें मालूम था आप उसमें अरे ये घर के बीच बड़ा प्रोग्राम है। मेहनत बहुत आपने की हमें हमारी बात दिनों में बिजी आदमी और थोड़ा सा इस टाइप का आप एक चीज और किसी का भी जरूरत पड़ा करे छोटी मीटिंग चुपके से अब आप बुलाओ हमें और आप हम लोग सब लोग फिर हम जब एक बार जज्बा भर देंगे हाँ तो वो गर्म हो जाएगा लोहे को गर्म करने की जरूरत फिर इन्हें बुलाओ लोहे को हमें इंशाल्लाह बुलाया देर में आप हमें बुला लिया करो जब आप कहेंगे हम इंशाल्लाह हमारे वहाँ भेज जुटाएंगे हम आपको वहाँ भेज जुटाएंगे है ना ठीक है आप बाला मौत जाते हैं हाँ आइए भाई साहब आओ डॉक्टर साहब जा रहे हैं नौशाद करो यार यार हम घर पर आ जाओ किले पर आओ भैया हमारे खींच लियो अच्छा अच्छा आना तो चाहिए हमारे तो तुमसे कह रहे ना बूढ़े आदमी वाले भाई को नहीं इनको जरूर के कर लो भाई अरे नहीं भाई ऐसा नहीं आगे आओ भाई आगे बेगम तुम्हारे करवा लो भाई करवा लो मौका तो नहीं करवा ले पता हम ऐसे कंधे भाग रख कर ले हमारे साले कभी हम साले कभी हमारे साले ये भी कोई बात है तो लफे कहने वाली बात है हम आपके साथ हैं इसमें क्या बात है तुम्हारा डाल दे बस गाड़ी कोई गई रिकॉर्डिंग को हमारे आ रहे आ गई पानी पिया अरे दाई हमारी ना यार तुम